हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं पूरा रीजनिंग का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और इस प्रकार के जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ वही आपको इसी लेवल के, इसी अकॉर्डिंग हुबहू आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। चलिए चलते हैं हमारी क्लास की ओर और आप ज़बरदस्त हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ साथ हमारे आंसरों का भी जवाब देते चलिएगा। ठीक है, ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास और हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का। ओके, तो देखिए ये 3 बुक्स हैं। मैं पहले इन तीनों बुक्सों की चर्चा कर लेता हूं। पहले नंबर की बुक्स आप देख रहे हो, ये एसके बुक्स द्वारा जित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक्स है। ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी में 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर बाय टॉपिक बाय टाइप बाय संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। दोस्तों, ये गाइड है, इस गाइड को लेकर आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बुक्स है जो अब अंतिम क्षणों में बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। ये है एसके बुक्स द्वारा की गई गत वर्षों का पेपर सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 35 प्लस पेपर हैं और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही इसे ले लीजिए बेटा और लास्ट क्षणों में इस बुक्स को निकाल दीजिए। इस बुक्स को निकालने से ही आपके ज़रूर एग्जाम में अलग ही परफॉर्मेंस आएगी और आप ज़रूर एग्जाम को क्रैक कर चुके होंगे। ठीक है, तीसरी बुक्स है ये आपकी, ये एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। रीजनिंग को आप और मजबूत करना चाहते हो, बेहतरीन नंबर प्राप्त करना चाहते हो, टिपिकल और मॉडरेट क्वेश्चनों को सबको कवर करना चाहते हो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चनों को कवर करना चाहते हो, तो हमारी इस रीजनिंग की बुक्स को पढ़ के आप अपना रीजनिंग बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए, तो ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। आप इन तीनों बुक्सों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों से खरीद सकते हो। आपको सुविधाजनक पूरी स्थिति दे रखी हैं। आप इस वीडियो के नीचे इसकी लिंक दे दिया जाएगा बुकों का, आप वहां से आप आराम से ऑनलाइन खरीद सकते हो। ऑफलाइन किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर से खरीद सकते हो। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फ़ोन करके ही इस बुक्स को मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हमारी क्लास की ओर। उठा लीजिए पेन और कॉफ़ी और एक बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ आप हमारे साथ जुड़िएगा और देखिए आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस सेट निकाले हैं और कितने क्वेश्चंस आपके अच्छे हुए हैं। ये है अभ्यास पेपर सेट, प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 100% है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल मिस ना करिएगा। 1 से लेके लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं सबके आपको पहले आंसर देने हैं, फिर चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है। आंसर को भी टाइम के अकॉर्डिंग देना है, फटाफट, जैसे मैंने आपको सिखाया है, सटा देशी ने आपको आंसर लगाना है। आपको बिल्कुल आप एकाग्रता के साथ हमारे साथ आंसर देंगे। उठा लीजिए अपने पेन और कॉफी। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, पहले आप आंसर दोगे उसके बाद आप चेक करोगे आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो ये है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से। ये देखिए, ये जो 2 संख्या आपस में संबंधित हैं और ये, ठीक है, उसी प्रकार ये संख्या आपस में संबंधित होनी चाहिए। 11 का संबंध किससे है, 94 से। 18 का संबंध किससे है, 150 से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक क्लास पढ़ाई है। दोस्तों, जिन छात्रों ने बेसिक क्लास नहीं ली है पहले वो उस क्लास को देख ले और जिन्होंने ले रखी है वो मेरे साथ साथ आंसर देंगे। चलिए, 11 को 94 कैसे कहते हैं। 11 का गुणा यदि मैं 8 से करता हूँ तो 11 8 88 और इसमें 6 जोड़ देता हूँ एक कॉमन नंबर, तो कितने हो गए, 94। ठीक है, ऐसे ही मैं 18 का गुणा 8 से कर देता हूँ, तो यहाँ जैसे 18 का गुणा 8 से करेंगे, 18 8 144 होते हैं और कॉमन 6 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, ये 150। कितना हो गया, ये 150 हो गया। जिन छात्रों को 18 का गुणा नहीं आता वो ऐसे कर सकते हो, 8 8 के 64 की 4 हत्ती लगी 6, 8 एकम 8 8 और 6 कितने होते हैं, 14 144 में 6 जोड़े तो 150। आप देख रहे हो
यहाँ जो संख्या है उसमें कौन 8 से गुणा किया, यहाँ जो संख्या थी उसमें भी हमने 8 से गुणा किया। इसका मतलब हम इस 23 को किससे गुणा कर लेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे। कितने से कर लेंगे दोस्तों, 8 से कर लेंगे। तो देखिए 8 × 24 की 4 का हत्ती लगी 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184। 184 में जैसे ही कॉमन 6 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 190। कितना हो जाएगा, 190। तो इसलिए आपका आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट, 190। ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में आपका 190 आ गया है आंसर। तो सभी का आंसर आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार, क्वेश्चन को सेलिब्रेट करिएगा। अगले क्वेश्चन से हम जुड़ते हैं और आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए बेटा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। नोट, संख्याओं को उस की घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रिया की जानी चाहिए। मतलब संख्याओं को तोड़ना नहीं है, जैसी संख्या उसी से हमें रखना है। दो स्थिति आपको दी गई है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, कोष्टक में ये स्थिति और ये आप देख रहे हो 5:25:23, 16:256:272। कैसे आया, देखिए 5:225:23। ये कैसे आ रहा है, इसको ध्यान से देखें। 5 है, 5 को हम 25 कहेंगे तो 2 का क्या कर लें, वर्ग। ये कितना हो गया, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और जैसे ही 5 का वर्ग है उसमें हम 5 और जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 23। जैसे 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, और 5 और जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये 23। तो देख रही है आप, 30 भी आ गया, 25 भी आ गया और 5 है ये आपके पास। ऐसे ही आप देखिए 16 का आप जैसे ही क्या करोगे, वर्ग 256। ठीक है, और 16 के वर्ग में जैसे ही आप कितना जोड़ दोगे, 16, तो आपके पास 272 आ जाएगा। 256 प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई, ये 272 हो गया। ऐसी स्थिति आपको यहाँ देखनी है। तो देखिए 15 का वर्ग 225, 15 जोड़ेंगे 240, इसका मतलब ये गलत हो गया। 9 का वर्ग 81, 9 जोड़ेंगे 90, इसका मतलब ये गलत हो गया। 19 का वर्ग 361, इसका मतलब 90 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट है, बिल्कुल डी सही है। आप देखिएगा 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब जैसे ही आप ध्यान रखेंगे 13 का वर्ग प्लस 13 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 169 प्लस 13। देखिए 3 और 9 12, हत्ती लगी 1, 1 और 6 7 और 1 8 और 1 ये रहा, कितना हो गया, 182। इसका मतलब डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी का यही आया होगा आंसर दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एसएससी जीडी के अंदर आपको दिखाई देंगे। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों, सभी ने आंसर लगाया होगा, बहुत ही शानदार। देखिए क्या है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक उनसे असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। आपको ध्यान रखना है, असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखिए बेटा इसका लॉजिक, ए क्या कह रहा है आपके लिए, ये कह रहा है UVD। देखिए U का क्रमांक होता है 21 में 1 जोड़ दिया तो आपका कितना हो गया 22 क्रमांक कौन सा होता है V का। अब देखिए ये है D4, ठीक है। अब हम इन दोनों क्रमांकों को आपस में जोड़ लें तो ये हो गया आपका 26, ठीक है। देखिए 21 में 1 जोड़ा 22 और जो लास्ट क्रमांक है जोड़ेंगे तो कितना हो गया 26। ऐसे बी ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे तो PQI, P का क्रमांक होता है 16, Q का होता है 17, I का होता है 9। देखिए 16 में जैसे आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया 17 और 9 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया भाई आपके पास 26। देख लीजिए यहाँ 1 जोड़ा तब आगे बढ़ा था, यहाँ 1 जोड़ा जब आगे 17 हो गया और इन दोनों को जोड़ा 26, इन दोनों को जोड़ने पे भी 26 हुआ था। सी ऑप्शन में आप देखोगे J का क्रमांक होता है 10, K का क्रमांक 11 और Z का 26। अरे 10 और 1 11 हो गया, लेकिन 11 और जैसे 26 को जोड़ेंगे तो ये तो कितना हो गया बेटा 37। कितना हो गया 37, लेकिन ये 26 आ रहा है लास्ट के 2 लेटरों को जोड़ के। डी ऑप्शन आप चेक करोगे तो यहाँ पे EFT, E का क्रमांक 5, F का 6 और T का 20। आप देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6 और इस 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 26। आप देख रहे हो अंतिम 2 लेटरों को जोड़ने पे 26 आ रहा है, लेकिन इसका नहीं आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपको SSC GD में दिखाई देंगे दोस्तों। तो आपका तीसरे का आंसर सबका आ गया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है आपको बेटा। सबसे पहले फटाफट आंसर देंगे, और मैंने इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट और कराया था जिसमें विभिन्न प्रकार के और मैंने क्वेश्चंस लिए थे, उनको छोड़ के मैंने इसमें अलग क्वेश्चंस लिए हैं। दोनों प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, दोनों को करके जाइएगा दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके SSC GD में दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दिया होगा। एक निश्चित कूट भाषा में देखिए ये कह रहा है ENOUGH को कितना कह रहा है 64, ध्यान से देखिएगा। और PAIR को कह रहा है 40, और उसी प्रकार F का कोड आपसे पूछ रहा है ये यहाँ। तो ध्यान से देखेंगे आप आंसर। देखिए E का क्रमांक होता है 5, N का क्रमांक होता है 14, O का क्रमांक होता है 15, U का क्रमांक होता है 21, G का क्रमांक होता है 7, H का क्रमांक होता है 8। इन सब को जोड़ेंगे, ठीक है, इन सब का एडिशन किया तो देखिए यहाँ मैं 14 और 15 को जोड़ूंगा और 20 को जोड़ूंगा तो ये हो 50 और 15 और 20 इसको जोड़ूंगा तो ये हो गए 70 में से जैसे ही मैंने कितने लेटर हैं ये 3 और 3 6 लेटर अगर मैं माइनस कर देता हूँ ये तो मेरे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, जो कि ये अपने को दिया गया है ये ना, ठीक है। इसी प्रकार P का क्रमांक 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 18, जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल है वो भी देखिए 9 और 1 10, और जैसे ही 18 और 16 34 44 हो गया। 44 में से कितने लेटर हैं ये 4 लेटर जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया, ये 40 आ गया। तो देखिए ये कितना है F 6 है, 6 में से खुद एक नंबर एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आया वो है 5, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको SSC GD के अंदर दिखाई देंगे दोस्तों। मैंने ऐसे क्वेश्चंस खूब कराए हैं आपके, ठीक है। तो आप सभी ने चारों क्वेश्चन हल किए होंगे, चारों आंसर आगे होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज अपने को आगे की प्राप्त करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखें, देखिए मैं ये लिख रहा हूँ TROI
RQMPPKNOI डैश। अब देखिएगा यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इजीली आपको आंसर आ जाएगा। देखिए T से हमें R जाना है, R से P जाना है, P से N जाना है और N से O। फटाफट आंसर देना है बेटा। ये सारे लेटर आपको क्रमांक याद होंगे। 20 में से 2 गए 18, 18 में से 2 गए 16, 16 में से 2 गए 14, 14 में से 2 गए तो हमारा 12, 12 हो गया L। ठीक है, अब L तो सभी में है। आप देख रहे हो 18, 18 से 17 गए -1, 17 से 16 गए -1, 16 से 15 गए -1 और 15 से फिर हम आगे जाएंगे -1 करेंगे तो 15 -1 14, 14 हो गया N का। तो LN, तो LN हमारे पास देखिए इसमें नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 बचे। आगे देखिए ये है O, O से M गए 2 माइनस, M से K गए 2 माइनस, K से I गए 2 माइनस और फिर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 में से 2 हो जाएंगे तो 7, 7 कितना हो जाएगा G का। तो LNG हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये गलत हो गया तो D ऑप्शन इज करेक्ट, D हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको अल्फाबेट क्रमांक आने चाहिए, तभी आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे, अच्छे ढंग से अंक प्राप्त कर पाओगे, टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों को भी हल कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक सीरीज का है और ये सीरीज क्वेश्चन मार्क पर पूछा जा रहा है। कौन सा पद आएगा? 6, 24, 60, 120, 210 और ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिएगा आंसर देते हैं हम इसका। आप सब लोगों ने आंसर लगा ले लोगे। 6, 24, 60, 120, 210 और डैश। देखिए आप ये 6 कैसे आया बेटा? 6 आया, इसका मतलब 2 का घन माइनस खुद की संख्या कर देंगे तो 2 का घन होता है 8, 8 में से 2 गएंगे तो हम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ये 3 का घन -3 कर दीजिएगा तो देखिए 27 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये है 4 का घन, 4 माइनस कर दीजिएगा तो 64 में से जैसे ही 4 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 60। अगला पद है आपके पास 5 का घन, जैसे ही आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। 125 में से 5 जाएंगे तो आपके पास कितने जाएंगे? 120। 6 का घन करोगे और 6 ही माइनस करना है तो 6 का घन होता है 216 में से 6 गए तो बेटा 210। तो इसका मतलब 2 का घन 2 माइनस, 3 का घन 3 माइनस, 4 का घन 4 माइनस, 5 का घन 5 माइनस, 6 का घन 6 माइनस, तो आप कितने का? 7 का घन -7 कर देंगे। तो देखिए 7 का घन होता है 343 में से जैसे ही 7 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 336। ठीक है, तो ये आपका आंसर बना। ये आंसर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार के सीरीज के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। इसी प्रकार के दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ग्रुप बनाने होते हैं। ये कितने लेटर हैं आप ध्यान रखिएगा, गिन लीजिएगा। M N डैश P N M N O डैश डैश N O P M डैश O P। ठीक है, टोटल अक्षर कर लीजिएगा। ये टोटल अक्षर करने के बाद इसका आंसर इजीली आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अक्षर हैं। 4 4 के ग्रुप बना लीजिएगा। ठीक है, पहले 4 के ग्रुप हो गया, फिर अगला 4 का हो गया, फिर अगला 4 का हो गया, फिर अगला 4 का। आप देख रहे हो यहाँ पहला पद भर रहा है, यहाँ भी पहला पद है, यहाँ पहला, तो सभी में पहला क्या है? M M M, तो ये M हो गया M। दूसरा N N N N। अगला देखिए खाली है यहाँ O O O, इसका मतलब O आ जाएगा। P P P P, तो आपका आंसर बना O P M N। ये आपका आंसर है O P M N, O P M N। बी ऑप्शन इज करेक्ट, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, आपका जो ये आंसर है O P M N बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सही है, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तार्किक रूप से मतलब सही है। कथन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए,
कुछ चिप्स ये क्या हैं, केक हैं, और ये क्या अगला कह रहा है, सभी केक क्या हैं, आइसक्रीम हैं, ये सभी केक क्या हैं, आइसक्रीम हैं। तो इस प्रकार के ये एक डायग्राम बन गया। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ आइसक्रीम केक हैं, कुछ आइसक्रीम केक हैं, बिल्कुल सही है, राइट। कुछ आइसक्रीम चिप्स हैं, कुछ आइसक्रीम चिप्स हैं, ये रही, बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों ही सही हैं। तो अपना आंसर होगा, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों यही वे क्वेश्चंस हैं, आपको स्टार बना लीजिएगा ऐसे कि ऐसे आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, यही वे क्वेश्चन है जो मैं हर स्टेप से, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आपके एसएससी जीडी के ही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक बच्चे की माँ के ससुर। अब ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने ये बच्चा लिखा, ये बच्चा है, इस बच्चे की माँ। अब बच्चा तो कोई भी हो सकता है प्लस माइनस, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया। माँ के ससुर, इनके ससुर। तो ध्यान से देखिए, माँ के ससुर हैं तो बच्चे के तो क्या हो जाएंगे, ये दादा हो जाएंगे। ठीक है, ससुर की बेटी, इनकी बेटी, ससुर की बेटी तो इनके दादा की बेटी, तो ये बच्चे की क्या हो गई, बुआ हो गई। क्या हो गई, ये बुआ हो गई। आगे कह रहा है ससुर की बेटी रश्मि है। कौन है ये बेटी, रश्मि है। ठीक है, ये बेटी कौन है, रश्मि है, जिसकी बेटी पीगू है। तो बेटी कौन है इसकी, पीगू है, ये बेटी है, ध्यान रखना। अब बुआ की बेटी है तो ये क्या लगी इसकी, बुआ की बेटी, फुफेरी बहन लगी। ठीक है, जिसकी बेटी पीगू है। पीगू का बच्चे से क्या संबंध है, इसका मतलब से शब्द किसके साथ है, बच्चा। बच्चा किससे कह रहा है, पीगू से। तो बच्चा किससे कह रहा है, पीगू से। क्या कह रहा है, बुआ की बेटी। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, बुआ की बेटी। दोस्तों ये वे क्वेश्चंस हैं जो रक्त संबंध में आपको हुबहू आपके एसएससी जीडी में ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपको शानदार रूप से ये क्वेश्चंस आ गया होगा। बच्चे की माँ, माँ के ससुर, इसका मतलब बच्चे के दादा, ससुर की बेटी, इसका मतलब यहाँ दादा की बेटी। ठीक है, तो इस बच्चे की क्या लगी, बुआ लगी। ठीक है, और इस बुआ की जो बेटी है इस बच्चे की तो क्या लगेगी, फुफेरी बहन। फुफेरी बहन शब्द नहीं है, केवल क्या है, बुआ की बेटी, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। ये कह रहा है डॉक्टर, माता, पिता। अब देखिए ये तो दोनों अलग हो जाएंगे, पिता और माता तो कभी टच होंगे नहीं आपस में। ठीक है, और डॉक्टर इन दोनों को इस तरीके से काट देगा, ये डॉक्टर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कहाँ डायग्राम है देखिएगा, तो ये डायग्राम एक गलत हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये बी बिल्कुल आपका सही है। आपने भी आंसर यही दिया होगा दोस्तों। तो 10 में से 10 आंसर आपने अब तक बिल्कुल सही दिए होंगे। जहां जिसके थोड़े बहुत गलत हुए हैं तो वो ध्यान रखें, अच्छे से और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कर रहा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। एक के फलक के विपरीत, तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सरफेस क्या है, 4 5 4 5, तो ये आपस में कट गया। तो इसका मतलब एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक के अपोजिट बची हुई सरफेस जो दिखाई दे रही है 6, बिल्कुल ये आपस में क्या होंगे, फलक विपरीत होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है 1 का 6, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये बिल्कुल आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में आने वाले होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहे हैं टीना कॉमा बीना के 5 मीटर दक्षिण पूर्व में। तो सबसे पहले प्लस का साइन बनाइए, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे बीना है और बीना का दक्षिण पूर्व किधर होगा, ये दक्षिण पूर्व है इधर। तो ये कौन है, टीना, और ये कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है रीना बीना के, अब बीना के 5 मीटर दक्षिण पश्चिम में। तो देखिए बीना तो ये है
और दक्षिण पश्चिम हमें जाना है रीना के लिए। दक्षिण पश्चिम इधर होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ये स्थिति बन रहेगी, ठीक है, वो स्थिति किसकी है? रीना की। तो ये रीना की स्थिति है और ये भी कितना है? 5 मीटर है, ठीक है, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर दोनों है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? टीना रीना की किस दिशा में? रीना की किस दिशा में? अब ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ रीना की किस दिशा में है टीना? ये रही। तो ये दिशा जो होगी इधर वाली वो होगी पूर्व दिशा। कौन सी होगी? पूर्व दिशा में। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका बिल्कुल सही है। डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपका आंसर भी आ रहा है, ठीक है। तो 12वीं का आंसर है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है ये सारे m का अर्थ माइनस n का अर्थ भाग o का अर्थ गुणा p का अर्थ प्लस, तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस जगह आपको पूछा जा रहा है। चलिए मैं लिख देता हूं इसको। 185 n 5 p 62 m 32, ठीक है, O 4 P 32 बराबर। तो यहां आपको ध्यान रखना है, पहले साइन बदलें। n का साइन क्या होगा बेटा? भाग। n का साइन है भाग, तो यहां भाग रखें। p का साइन है आपके पास प्लस, यहां प्लस रखें। m का साइन है माइनस, माइनस रखें। o का साइन है गुणा, गुणा रखें। p का साइन है प्लस, प्लस रखें। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 185 5 62 32 4 और ये 32 बराबर। सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे 5 का 185 में, तो ये कितनी बार गया? 3 पंजे 15 और 5 35, 37 बार गया। प्लस 62 माइनस 32 गुणा 4 प्लस 32 बराबर। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 32 गुणा 4 करेंगे तो हमारा होगा 37 प्लस 62 माइनस 4 दूनी 8 4 ती 12 128 प्लस 32 बराबर। अब देखिए प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ लो, माइनस माइनस एक तरफ जोड़ लें। तो ध्यान से देखिएगा 37 प्लस का है और 62 भी प्लस का है और 32 भी प्लस का है। इनको जोड़ें हम तो 7 और 2 9 और 2 11, 11 की हत्ती लगे 1, ठीक है, 1 आ जाएगा और हत्ती लग जाएगी 1, ठीक है। अब क्या है? 3 और 6 9 और 3 12 और 1 13, 131 माइनस 128। जैसे 131 में से माइनस 128 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ 3 प्लस का आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन है करेक्ट। डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मार्क की जगह डी आंसर आएगा। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। तो 13 का डी आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यदि घड़ी में 5:37 हो रहे हैं तो इस समय दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये फॉर्मूला है आपका, ध्यान रखें। मिनट इंटू 11/2 माइनस आवर्स इंटू 23 डिग्री। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, फॉर्मूला है, आप देख लीजिए। चलिए इसको हम हल करें तो सब गुणा करेंगे। 11 7 77 की 7 का लगे 7, ठीक है, और ये 7 आ गया, 3 यहाँ 7, 11 थी 33 और 7 407 माइनस 5 को 30 से गुणा करेंगे तो 150 डिग्री। ये भी 1 डिग्री हो गया। आप ध्यान से रखिए, इसको जैसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 0 3 5। अब इसमें से 150 माइनस करना है। अब जैसे 203 में से 203.5 में से 150 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 53.5 डिग्री। तो 53.5 डिग्री आपका कोण बनेगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यदि घड़ी में मिनट वाली सुई 31 मिनट में कितने डिग्री दूरी तय करेगी? डिग्री दूरी तय करेगी। आप ध्यान रखिए, 1 मिनट में
मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का? मिनट वाली, कौन सी? मिनट वाली डिग्री है ना, कितने? 6 डिग्री का बनाती है। तो इसका मतलब 31 मिनट में मिनट वाली सुई बनाएगी कोण 31 गुणा 6 डिग्री। तो ये हो गया 6 × 6 6 × 18 186 डिग्री। कितना होगा? 186। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल आपका सही है। ओके, तो ये रहे 15 क्वेश्चन। 15 में से 15 कितने जनों लोगों ने सही किए हैं ये मेरे को जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। और बेहतरीन अगर आपको ये क्लास लगी होगी तो इसको जरूर एक बार लाइक करिए दोस्तों, और कमेंट में मेरे को जल्दी से जल्दी बताइए कि 15 में से 15 कितने किए हैं। ठीक है, और आगे मैं इसी प्रकार की आपको प्रैक्टिस क्लास लेता हूँ, तो आप हमारे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी भला हो, वो भी दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हों। इस प्रकार की बेहतरीन क्लास में और आगे लेके आऊँगा। चलिए, तो ध्यान रखें, ये रही आपके वे तीनों बुक्स जहाँ से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, इन्हीं बुक्सों से आप अच्छे से तैयारी करके अपनी SSC GD फाइट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।